अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बिरयानी की डिश हम लेके आए हैं आपके लिए, तो देखते हैं कैसी बनती है बिरयानी। इसके लिए आपको 3-4 प्याज ले लिए आप, दरमियाने साइज़ के काट लिए हमने बारीक करके। इसके अलावा हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 2 चम्मच होंगे, ये बड़े वाले टीस्पून है, फ्रीज़ किया हुआ हमने, तो आप बना सकते हैं कैसे भी आपको चाहिए। इसके अलावा हमारे पास खड़े मसाले हैं जो बाद में हम चावलों में डालेंगे। इसके अलावा आपके पास लीमू है और पुदीना, हरी मिर्चें हैं और मक्खन है हमारे पास, बटर, और ये बिरयानी मसाला है शान का, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा 1 कप कुकिंग ऑयल है और टमाटर है 4 बारीक कटे हुए। 1 से 1.5 किलो के दरमियान चिकन है हमारा। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को तैयार करते हैं, साथ में हम दूसरे चूल्हे पर चावल रखेंगे। जब तक चावल उबल जाएंगे तो साथ में हमारा इंशाल्लाह सालन भी तैयार हो जाएगा। तो फिर देखते हैं हम आगे कैसे होता है। चलें अब चिकन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल हमने ले ली बर्तन में, तो जब ऑयल गर्म होगा, जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है इंतजार करते हैं, तब तक हम चावल ले लेते हैं बर्तन में और उनको भिगो लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बासमती चावल ले लिए बिरयानी के, तकरीबन 5-6 कप हैं ये, चाय के कप, ये आप देख रहे हैं सामने, तकरीबन इस साइज़ के कप है ये। 5 कप ले लिए हैं, तो अभी हम इनको धोते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे अभी। थोड़ा नमक आपने तेज़ रखना है चावलों में। जो जब आप चावल डाल चुके तो आपने चेक करना है, नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि आप पानी तो निकाल देंगे, तो जो पानी है वो निकाल देंगे चावलों को उबलने के बाद। तो नमक थोड़ा सा तेज़ हो रहेगा तो बराबर आएगी इसमें। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है आपने। प्याज अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा जी नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज हमारा ऑलमोस्ट हाफ ब्राउन हो चुका है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। देख रहे हैं प्याज हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें अभी चिकन डालने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसको। पानी हमारा उबलने के करीब ही है, बस थोड़ी देर में उबल जाएगा ये। ऑलमोस्ट तकरीबन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन ऑलमोस्ट तैयार ही है, लाइट गर्म हो चुका है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे सबसे पहले। हम ऐड कर लिए हैं, उसके बाद बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। पैकेट ऐड कर लिए। आप चाहें तो थोड़े और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, खड़े मसाला जो बहुत डालना चाहें। यहाँ पे आग थोड़ी आप आस्था कर लें, या फिर दुनिया में थोड़ा सा हल्की आंच
चावल उबलने में भी थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पे हम इसका नमक देख लेते हैं। नमक थोड़ा कम है, साल्ट थोड़ा हमने ऐड कर ली और इसको देख लेते हैं अभी। ये ऐड ना करना चलें, हम ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे थोड़ी सी, टेस्ट के लिए होगा। इसमें जाकर साल्ट भी हमने शामिल कर लिया, जैसा आपको टेस्ट के साथ अच्छा लगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं ऊपर से, ताकि चिकन अपने दम पे फ्राई जाए और टमाटर भी फ्राई। तो थोड़ी देर बाद फिर हम इसको मिलते हैं। चावल अभी उबल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा टाइम और उबलने के लिए थोड़ी सी आग तेज कर देंगे, थोड़ा और चला लेते हैं चिकन को। माशाल्लाह कलर तो बहुत ही प्यारा आया है, मुंह में पानी आ रहा है अभी। टमाटर गलने में थोड़ी सी देर और है, बस सिर्फ 5 मिनट और रखते हैं इसको। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सालन हमारा ऑलमोस्ट तैयार है और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, बस तकरीबन उतारने वाला है और चावल भी हमारे ऑलमोस्ट उबल रहे हैं और तैयार हो ही हैं। तो चावलों को हम उतार लेंगे, उतार के लथार लेंगे, चावल हम लैदा कर लेंगे। चलें अब सालन का चूल्हा हम बंद करते हैं, फ्लेम ऑफ कर दी हमने। और चावलों को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। चावलों में जब आप इसको देखने लगे तो आपको हाथ से टक चेक करके देखें, थोड़ा सा गले में कसर रह जाए, पूरा नहीं आपने गलने देना, नहीं तो चावल आपके गिर जाएंगे और फिर वो टेस्ट नहीं बनेगा बिरयानी का। थोड़े से चावल आपने खड़े छोड़ने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चावल हमने अलग कर लिए, बारीक आंच आपने कर लेनी है। उसके बाद में आपने जो बर्तन है बिरयानी वाला वो उसके ऊपर रख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मक्खन की 4-5 टिक्कियाँ काट ली थी, तो उसको हम सबसे पहले डालने जा रहे हैं नीचे में। चावलों की तय थोड़ी लगाते हैं। आग हमने बहुत ही हल्की सी रखी है, ये आपने बहुत ध्यान करना, आग आपने बहुत हल्की रखी है। और पानी भी इनमें है, वही पानी हमें इनको चावलों को पूरा गलने में काम आएगा। चावल आप बिछा लें बर्तन में। बर्तन आपने ये ध्यान में रखना है, खुला बर्तन यूज़ आपने करना है। तंग बर्तन यूज़ करेंगे तो चावल जो है वो जुड़ जाएंगे आपस में। चावलों की तय हमने बिछा ली थी, इसके बाद में हम सालन की तय बिछाते हैं। बाद में हम सही इसके बाद में हम पुदीना ऐसे बिछाते हैं, पुदीने की छोटी सी तय लगाते हैं बारीक। उसके बाद में हमारे लीमू हैं, दो लीमू यहाँ पे रखेंगे, लीमू की काशें एक और रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में चावलों एक और तय लगाते हैं थोड़े से। एक बार फिर इनको बराबर करते हैं। मक्खन की 2 टिक्कियाँ हमने काटी थी, 2 मटर जो हमने काटा था, मटर जो हमने प्रिपेयर किया था, ये यहाँ पे डाल दें और एक साथ इसके एक और यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में आप पुदीने की एक और तय बिछाएँ
ساتھ میں لیموں کی 1-2 رکھتے ہیں. ابھی ہم نے یہ چاولوں کی فائنل تہ لگانی ہے. چلیں یہ ہماری فائنل تہ بھی لگ چکی ہے. اس میں ہم جو باقی سالن اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے اس کے اوپر. بسم اللہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فائنل ٹچ آلموسٹ ہو چکا ہے. لاسٹ ہے چاولوں کی بچھا کے ہم اور سالن بھی ڈال دی ہے، پلس ہم نے مکھن ڈال دی ہے اور لیمو بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد میں ہم نے گلاس میں تھوڑا کپ میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا ہے، مکس کیا ہے. اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا بریانی کلرفل بریانی بن جائے. اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ. ٹاول گیلا کر لیا، کپڑا صاف ستھرا سا، اس کو ہم نے گیلا کر لیا ہے تاکہ اس کو دم دے سکیں. تو ابھی ہم اس کو دم دے رہے ہیں. دم کی ٹائمنگ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہونی چاہیے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آگ جو ہے وہ تیز نہ ہو. جی ہمارے 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں. ابھی ہم اس کا ڈھکن اتارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کلر بہت بہترین آیا ہے. ابھی ہم اس کو سرو کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں. ہماری بریانی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بن کے تیار ہو گئی ہے. ساتھ میں گرین چٹنی ہم نے دہی کی بنائی ہے. آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ سرو کریں اور انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کھائیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ڈش پسند آئے تو لازمی ٹرائی کیجیے گا.